नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी क्लासेस अपबंड क्लासेस के अंदर। फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। चैप्टर का नाम है पारिस्थितिकी सिद्धांत। देखिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम शुरुआत करते हैं परिचय के साथ में। परिचय, पारिस्थितिकी परिभाषा, पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, प्राकृतिक पर्यावास और जीव, निकेत और जीव, अनुकूलन, प्रजातियों की उत्पत्ति, समष्टि वृद्धि, समुदाय व उनकी विशेषताएं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण और जैविक अन्योन्य क्रियाएं। ये सारी की सारी चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पे विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। क्या लिखा हुआ है देखिए कि मानव पर्यावरण के साथ किस प्रकार अन्योन्य क्रियाएं कर रहा है। इस पाठ में पारिस्थितिकी की जो विज्ञान की एक प्रतिष्ठित शाखा मानी जाती है कि कुछ मुख्य अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण के साथ में कैसे तालमेल बैठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस विषय में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी जो है वो क्या है, वो एक महत्वपूर्ण शाखा है किसकी, विज्ञान की। अध्ययन करेंगे इन अवधारणाओं का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखें क्या लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है। लिखा हुआ है जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकीय कहते हैं। क्या कि जीवों के पारस्परिक मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में तथा वातावरण के साथ में जो संबंध होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय कहलाता है। पारिस्थितिकीय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, जिसमें पहला है आइक्रोस। आइक्रोस का मतलब होता है घर, जी हाँ घर, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो है वो घर का अध्ययन करना है। यानी कि इस पूरे पर्यावरण में जो चारों तरफ का, क्या बच्चों, चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण का हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। जी हाँ, उस वातावरण का हमें क्या करना होगा बच्चों, अध्ययन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर। अब इसमें एक तस्वीर जो है वो दी हुई है। देखिए कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों और उनके वातावरण के परस्पर संबंध के अध्ययन के साथ साथ अध्ययन किया जाता है। क्या, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा एक परितंत्र, एक पर्यावरण जो है वो बना हुआ होता है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ठीक है, बायोम, जैव मंडल, ये सारे के सारे जो हैं क्या करते हैं, सारे के सारे जो हैं वो पृथ्वी के अंदर, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी के अंदर संतुलन बनाने का कार्य जो है वो इनके माध्यम से किया जाता है। और जब इस संतुलन के अंदर किसी की भी एंट्री होती है, या यूं कह लीजिए कि कोई इसमें दखल अंदाजी करता है, तो फिर पृथ्वी के ऊपर असंतुलन पैदा होता है। जैसे अगर इसका उदाहरण हम समझें कि जंगल जो है वो प्राकृतिक है और ये जीव जंतुओं के घर होते हैं, और अगर हम इन जंगलों को काट कर यहाँ पर जो है वो मनुष्य का घर बना देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जो है वो असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसा हमें करने से बचना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करेंगे इसके लिए। देखिए प्राकृतिक पर्यावास और जीव क्या होते हैं ये, कि पर्यावास हैबिटेटेड वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। ठीक है, एक तरह से ये एक वातावरण है, एक पर्यावरण है, चारों तरफ का एक आवरण है जिसमें एक जीव जो है वो निवास करता है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं समान है, जैसे कि स्थान, और इस स्थान के अंदर जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है खाद्य। ठीक है, एक जानवर के लिए जो है वो खाद्य, उसके अलावा जल, उसके अलावा आश्रय, और ये सारे जो हैं वो कहाँ मिल सकते हैं एक जीव को, जंगल में, वनों में। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो कोई भी जीव हो उसे क्या चाहिए, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट वस्तुओं की जरूरत होती है, और वो विशिष्ट वस्तुएं कौन कौन सी है, खाद्य, जल और आश्रय। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए पृथ्वी पर मुख्य पर्यावास स्थलीय, स्थल के ऊपर
अलवणीय जल, ठीक है, अलवणीय जल का मतलब हो गया जो खारा पानी नहीं होता है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे जीवों का निवास होता है। ज्वारंदन मुख और समुद्र, इन सभी में जो है वो जीवों का कहीं ना कहीं स्थान यानी कि पर्यावास पाया जाता है। पर्यावास का मतलब हो गया परि प्लस आवास, ठीक है ना। आपके चारों तरफ जो आवास है, जो छोटे छोटे घर हैं, किनके, उन जीवों के जो अपनी मेहनत से या यूं कह लीजिए कि प्रकृति की मदद से जो है वो अपने आश्रय स्थलों का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें इस पर्यावास में यानी कि इस पर्यावरण के अंदर जो है वो क्या रखना है, संतुलन रखना है, एक बैलेंस रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो है इन जानवरों की कमी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ में। चलिए बच्चों, सीखने की बारी आ चुकी है, कुछ प्रश्नों के जवाब देखते हैं। लिखा हुआ है पारिस्थितिकी की परिभाषा बताइए। पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा है? तो हमने इसके बारे में जो है वो पढ़ा था कि जीवों का आपस में व पर्यावरण से संबंध, जी हाँ, क्या संबंध क्या कहलाता है बच्चों? पारिस्थितिकीय कहलाता है। यानी कि पारिस्थितिकीय में हम जीवों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावास बच्चों, प्राकृतिक पर्यावास का मतलब वो आश्रय स्थल जहां पर जीव निवास करते हैं, जैसे वन, जंगल, ठीक है ना। ये क्या है? ये प्राकृतिक पर्यावास है, ठीक है। यहां पर जो है वो जीव निवास करते हैं। पेड़ पौधे, अब आप सोचोगे कि पेड़ पौधों के ऊपर जो है वो निवास स्थान कैसे बनाया जा सकता है? तो पक्षी जो है वो अपने घोंसले हमेशा पेड़ पे ही बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावास होगा वो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसका आंसर किया। आगे बढ़ेंगे, देखें